ये दोस्तों हम लोग जो है कहानी संबंधी जो भी जेएसएससी सीजीएल हिंदी का सिलेबस था उसका अगला जो है चैप्टर को देखते हैं। तो हम लोग जो है आज मुख्य रूप से कहानी नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र कुमार से संबंधित जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनका संक्षिप्त जो है जीवनी देख लेते हैं। जन्म जो है 1905 को, निधन 1988 को। जैनेंद्र का जन्म 1905 में अलीगढ़ स्थित कौड़ियागंज नामक मोहल्ले में हुआ। पिता का नाम जो है प्यारे लाल और माता का नाम जो है आपका श्रीमती राम देवी था। बचपन में इनका नाम आनंदी लाल रखा गया था। आरंभिक पर शिक्षा और दीक्षा जो है जैन गुरुकुल ब्रह्माचार्य आश्रम हस्तिनापुर से प्रारंभ किए एवं उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको बंदी बना लिया गया और बंदी बनने के बाद जो है जेल में ही उन्होंने अहिंसा पे निबंध लिखा। 1928 में इनकी कहानी जो है खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। उसी समय उन्होंने अपने प्रमुख उपन्यास परख की भी रचना की। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के भौतिक विचारक, कहानीकार, उपन्यासकार थे। वे मूलतः मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। इनकी कृतियाँ दार्शनिकता का पुष्ट है। रचनाएं जो है व्यक्ति की मनोस्थिति को बयां करती है, मन की गुत्थियों को खोलने का प्रयास करती है। इसकी कहानियों में रूढ़िवादिता के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। उपन्यासों की तरह कहानी में भी उन्होंने व्यक्तिवाद और अध्यात्मवाद को महत्व दिया। शायद यही कारण है कि इनके पात्र भी सामाजिक परिस्थिति में जकड़े दिखाई देते हैं और उनमें समाज भाव विरोधी भाव दृष्टिगत होते हैं। उसमें आत्मपीड़ा, आत्मत्याग आदि भावों का दर्शन होता है। देश काल पात्र के संयोजन की दृष्टि से उनकी कहानियाँ अत्यंत सफल रही। कथाकार जैनेंद्र का निधन जो है वो 24 दिसंबर 1988 में हो गया था। तो इनकी जो है प्रमुख जो रचनाएं हैं, उपन्यास में परख 1928 में, सुनीता 1935 में, त्यागपत्र 1937 में, सुखदा 1953 में, विवर्त जो है 1953 में, व्यतीत 1953 में। कहानी संग्रह में जो है फांसी, एक रात, नीलम देश की कन्या, दो चिड़ियाँ। नाटक में जो है पाप और प्रकाश, टकराहट, एकांकी। सम्मान में जो है आपका पद्म भूषण 1971, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग जो है कहानी संबंधी जो है नीलम देश की कन्या, इस संबंध में जो है संवाद से संबंधित कुछ देख लेते हैं। इसमें क्या है कि वह 7 समुंदर पार जो नीलम का द्वीप है वहाँ की कहानी है। वहाँ की राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगता है।
आमोद के सभी साधन हैं। अनेकानेक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती हैं। अनेक अनेक गंधर्व बालिकाओं और किन्नरी तरुणियाँ महल में 3, एक पुखराज का है, दूसरा पन्ना और तीसरा हीरा। अप्सराएं उनमें ऐसे डोलती हैं जैसे फुलवारी और उज्ज्वल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहु और बिखर रही है और उसके आसपास सभी कहीं दुलार और अभ्यर्थना है। पर राजकन्या का जो खाने कैसे रखने लगता है। बड़े बड़े प्रसिद्धों के आंगनों और कोष्ठों में जाकर राजकन्या अपने को बहलाती फिरती है, पर सब तरुणी संगनियों के बीच घिरी रहती है। फिर जाने कैसे उसे सुन लेता है। कहती है, तुम आओ तो मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है। तो ये संबंधी जो है आपका अनुवाद है। तो इससे संबंधित हम लोग जो है नीलम देश की कन्या हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। ऑब्जेक्टिव से जो है हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव से। थ्योरी जो है आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा इस संबंध में। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि पहला है जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था। तो आंसर जो है इसका ए हो जाएगा 1905। अभी पढ़े हम लोग जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में। अगला है आपका जैनेंद्र जी की प्रथम कहानी खेल किस पत्रिका में छपी। तो आंसर हो जाएगा बी विशाल भारत में। जैनेंद्र कुमार रचनाकार हैं किसके, तो मनोविश्लेषणवादी जैनेंद्र की कहानियों में पुट है। 5 का आंसर है आपका बी दार्शनिकता। अगला है आपका जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ बयां क्या करती हैं। तो 6 का आंसर है ए मनोस्थिति। जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका 7 का ए रूढ़िवादिता की ओर। अगला हम लोग चलते हैं जैनेंद्र कुमार ने अपनी कहानियाँ में क्या महत्व दिया है। तो आंसर 8 का हो जाएगा डी सभी को महत्व दिया है, यानी आपका व्यक्तिवाद को, आध्यात्मवाद को, रहस्यवाद को। अगला हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। जैनेंद्र कुमार की कहानियों में दर्शन होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी यानी सभी के। आत्म पीड़ा के भाव, आत्म त्याग के भाव, आत्म संघ के भाव। अगला है निम्नलिखित इनमें से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार की नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका 10 का आंसर हो जाएगा अभिशाप जो है नहीं है। अगला जबकि जो है पाजेब 2 चिड़ियाँ, नीलम देश की कन्या जो कि अभी हम लोग पढ़े वो है। नीलम देश की राजकन्या का विनोद ने किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी को। किन्नरी बालिकाओं, गंधर्व बालिकाओं, अप्सराओं तीनों को नीलम देश की राजकन्या का विनोद ने किसे नियुक्त किया था। अगला है आपका नीलम द्वीप में किन किन राजमहलों में राजकन्या को आमोद करना पड़ा था।
तो आंसर हो जाएगा 12 का डी सभी। पुखराज निर्मित, पन्ना निर्मित और हीरा निर्मित भवन में। अगला है आपका, राजकन्या क्यों अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती थी। तो 13 का आंसर हो जाएगा इसका सी, अहस्य राजकुमार के आने की प्रतीक्षा में। अगला है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन कि इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रति सत्य भी है, यह कथन किसने कहा था। तो आंसर है आपका डी, राजकन्याओं की। जिसके दृष्टि स्पर्श से ही मैं जान लूँगी कि मैं नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी, सदा वही था, वही है और मैं उसी में हूँ जो आएगा और मेरे सब कुछ को कुचल देगा। इन पंक्ति के भाव व्यक्त होता है किस तरह का। तो आंसर हो जाएगा 15 का बी, आध्यात्मिक भाव। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। कि वह है मेरी अनु अनु कहता है कि वह है, नहीं है मैं नहीं हूँ। इस पंक्ति में किसके होने का भाव जो है व्यक्त किया गया है। तो आंसर है 16 का बी, सर्वशक्तिमान परमात्मा का। अगला है उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वही है, बस निस्तारता के बीच सार सत्य। जब प्रतीक्षा है सत्य तो वह असत्य कैसे जिसकी प्रतीक्षा हो। इस वाक्य में किसके होने की बात कही गई है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, परमात्मा के होने की। कोई नहीं है अरि ओ राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का नाम है। इस वाक्यों से कौन सा भाव व्यक्त होता है। 18 का आंसर है बी, दार्शनिक भाव। अच्छा, अगला हम लोग चलते हैं। वह कौन है, नहीं तो मैं किसके लिए हूँ, अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ और मेरी प्रतीक्षा के लिए यह किसका कथन है। 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, राजकुमारी का। 20 का क्वेश्चन है, ओ राजकन्या देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं। अरे ओ कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है, मत बीत और मत अपने को बिता। यह कथन किसका है। तो 20 का आंसर है सी, राजकन्या के अंतर्मन के द्वंद्व। मैं और मेरी प्रतीक्षा, हम दोनों तुमसे टूटने के लिए टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों। तू आएगा और मैं टूटकर कृतार्थ रहूँगी। टूटकर कृतार्थ होने का क्या अर्थ है। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा बी, आत्मा का परमात्मा में विलय। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है जैनेंद्र कुमार के पिताजी का क्या नाम था। तो आंसर जो है 22 का हो जाएगा ए, प्यारेलाल। जैनेंद्र कुमार का बचपन में क्या नाम रखा गया था। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, आनंदी लाल। जैनेंद्र कुमार की आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई।
तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। जैन गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर। जैनेन्द्र कुमार ने जेल में किस नाम से निबंध की रचना की? तो 25 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अहिंसा। निम्नलिखित में से उपन्यासों में कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा सभी, परख हम लोग पढ़े थे, सुनीता और त्याग, ये सभी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है कि अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला जो है टॉपिक में चलते हैं। और वो कहानी है परिंदे। परिंदे संबंधी जो है लेखक हैं इसके आपका निर्मल वर्मा। तो उनका जन्म जो है 1929 में हुआ था, 2005 में निधन हुआ। निर्मल वर्मा आरंभ से अध्यापन कार्य से जुड़े थे। स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया था, लेकिन रुचि साहित्य सृजन की थी। तभी तो अध्यापन छोड़कर स्वतंत्र लेखन में रम गए। उनका पहला कहानी संग्रह परिंदे, इम्पोर्टेंट है, सन 1960 में आया। इस संग्रह में 7 कहानियाँ थी, जिसमें से जो है 7 कहानियाँ थी, क्या क्या थी? सूखा, सितंबर की एक शाम, जलती झाड़ी, कुएं और आला पानी 1983 में जो है इनके द्वारा लिखी गई। अंतर, छुट्टियों के बाद, वीकएंड, आदमी लड़का और एक बारिश में उनकी